मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप मंगा स्टोरी टाइम चैनल पर हैं, जहां हम कल्पना की एक अद्भुत जादुई दुनिया लाते हैं। जब तक इंट्रो चल रहा है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई कृपया अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप नए वीडियो देख सकें। हमारी कहानी आर्स किंगडम के भीतर बारजोन मैजिक एकेडमी में शुरू होती है। एक शिक्षक एक छात्र से कह रहे हैं, तुम कभी जादूगर नहीं बन पाओगे। ये हमारे नायक थियोडोर मिल लिबेरियन हैं, लेकिन हम उन्हें थियो कहेंगे। शिक्षक थियो से कह रहे हैं, तुम कभी जादूगर नहीं बन पाओगे। इस सच्चाई को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? इसे चुनौती देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इन सब बातों को थियो चुपचाप खड़ा सुन रहा है, मानो उसके पास कुछ करने को नहीं है। थियो आखिरकार शिक्षक को जवाब देता है, क्योंकि मैं एक जादूगर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर शिक्षक थियो से कहते हैं, तुम शायद अनुमान लगा सकते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है ना? थियो ये सुनकर चुपचाप खड़ा होकर कहता है, हाँ शिक्षक। शिक्षक अपने जवाब में कहते हैं, थियो तुम्हारे सभी विषयों के लिए 3 अंक काटे जाएंगे, तुम्हारी कुछ गलतियों को छोड़कर। ये एक परफेक्ट स्कोर है, लेकिन क्या तुम जानते हो थियो, इस मैजिक एकेडमी में परफेक्ट स्कोर लिखना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी समय तुम्हारी जादुई क्षमता के बारे में है। अगर तुम इसे पास नहीं कर पाते तो तुम इस स्कूल से कभी ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम कितने सालों से इस एकेडमी में हो। ये सुनकर थियो शिक्षक से कहता है, मैं अभी दूसरे सर्कल में हूँ, अभी भी मास्टर नहीं हूँ। थियो की ये बातें सुनकर शिक्षक थियो से कहते हैं कि थियो यही बातें तुम पिछले 5 सालों से कह रहे हो। तुम इस एकेडमी में 5 साल से पढ़ रहे हो और अभी तक दूसरे सर्कल में हो, फिर भी मास्टर लेवल तक नहीं पहुंचे। थियोडोर हताश और खामोश होकर कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं शिक्षक। शिक्षक थियो से कहते हैं, निस्संदेह ये एक हताश करने वाली स्थिति है। इस बीच थियोडोर मन ही मन सोच रहा है, मुझे पहले से ही आसपास के सभी लोगों से उपहास और सहानुभूति मिलती है, और कड़वी सच्चाई ये है कि मेरे पास जादू की कोई प्रतिभा नहीं है। शिक्षक थियो को एक पत्र देते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे लिए है। मुझे दुख है कि मैं हर साल सिर्फ तुम्हारे लिए बुरी खबरों का वाहक बनता हूँ। थियो ये साल तुम्हारा आखिरी साल होगा। थियो तुम अपना पत्र लो। थियो पत्र हाथ में लेकर ऑफिस से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो सामने देखता है, सभी थियो की तरफ देखकर हंस रहे हैं। थियो अपने हाथ में पकड़ा पत्र मुट्ठी में कस लेता है। ये किसी को कुछ न कह पाने का गुस्सा, अभिमान, निराशा और दर्द है। थियो भीड़ के बीच अकेला खड़ा है, मानो उसके बगल में खड़े होने वाला कोई नहीं है। आसपास के सभी लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बात कर रहे हैं। थियो सब बातें चुपचाप सुन रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। थियो अपना पत्र लेकर वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। हमारा अगला दृश्य लाइब्रेरी में दिखाया जाता है। थियो वहां किताबें पढ़ रहा है और कुछ नई किताबें ढूंढ रहा है। थियो हमें बताता है कि मैंने इस लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली हैं, फिर भी मैं इस लाइब्रेरी में आता हूँ ताकि कुछ नया सीख सकूं। किताबें ढूंढते ढूंढते थियो की नजर अचानक एक किताब पर पड़ती है। किताब मानो उसकी तरफ देख रही है और कह रही है, मेरे पास आओ। थियो वहां खड़ा होकर मन ही मन कहता है, मैंने ये किताब पहले कभी नहीं देखी। मैं इस लाइब्रेरी में कई बार आया हूँ, कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन ऐसी किताब पहले कभी मेरी आंखों के सामने नहीं आई। तो ये किताब कहाँ से आई? थियो ये कहकर किताब की तरफ बढ़ता है। किताब को छूते ही वो मानो जीवित हो उठती है। थियो के हाथ से होते हुए वो उसके पूरे शरीर को जकड़ लेती है। थियो धीरे धीरे एक अंधेरे में खो जाता है, मानो किताब ने उसे निगल लिया हो। हमारा दृश्य थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, जब थियो को होश आता है। थियो कहता है, क्या मुझे कोई भ्रम हुआ? लगता है मैं बहुत थक गया हूँ। ये कहते ही कहीं से एक आवाज आती है, थियो नीचे अपनी बाईं हाथ की तरफ देखो। थियो ये सब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। थियो हैरान होकर मन ही मन सोच रहा है, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? जब थियो ने बातें सुनकर अपने बाईं हाथ की तरफ देखा तो वो डर के मारे कांप उठा। थियो के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। वो हैरान होकर देखता है कि उसके हाथ में एक काले रंग की छोटी गेंद जैसी कोई चीज है, जिसका मुंह है और 2 चमकती हुई आंखें। एक अजीब सा प्राणी उसकी मुट्ठी में। थियो कह रहा है, ये क्या है? ये कहाँ से आया
और ये मेरे हाथ में क्या कर रहा है? थियो के मन में अब सवालों का अंबार लगा है, मानो उसके मन के अंदर सवालों का एक विशाल ढेर बन गया है। वो ठीक से कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके हाथ में मौजूद अजीब काला प्राणी बोल उठता है, मैं भूखा हूँ। ये कहकर प्राणी अपने मुंह से एक विशाल लंबी जीभ निकालता है और थियो के सामने पड़ी एक जादुई किताब को खा जाता है। थियो ये घटना देखकर डर जाता है और प्राणी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। जब प्राणी किताब खा लेता है तो उस किताब का सारा ज्ञान थियो के दिमाग के अंदर चला जाता है। थियो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि प्राणी ने उसके सामने पूरी की पूरी किताब निगल ली। ठीक है, अब हम प्राणी को एक नाम देंगे क्योंकि इसे बार बार प्राणी कहना अच्छा नहीं लगता। इसका नाम अब से ब्लैक एंट होगा। तो अब से अगर कभी प्राणी को प्राणी या ब्लैक एंट कहा जाए तो भ्रमित मत होना, ठीक है? अब मूल कहानी पर वापस आते हैं। ब्लैक एंट के किताब खाने के बाद थियो के सिर और शरीर के अंदर ज्ञान और शक्ति एक जंगली धारा की तरह प्रवाहित होने लगती है। जब थियो अपनी एकाग्रता और शक्ति को एकत्रित कर अपने हाथ की तरफ लाता है तो उसके हाथ से एक बिजली जैसी चिंगारी निकलती है। थियो जब उस हाथ को आगे बढ़ाता है और अपनी उंगली आगे करता है तो उसकी उस हाथ की उंगली से एक जादुई बिजली निकलती है जिससे एक भयानक बिजली का धमाका होता है। उस धमाके की सामने की दिशा तबाह हो जाती है। थियो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है, सब कुछ ठीक से समझ पाता इससे पहले ही थियो के सामने अचानक एक सिस्टम विंडो आ जाती है। सिस्टम विंडो थियो से कहती है, लाइटनिंग बोर्ड मैजिक डिटेक्ट किया गया है, ये सेव हो गया है। सिस्टम विंडो थियो को ये भी बताती है कि आपने जिस किताब को जगाया है वो किताब अब बहुत भूखी है, उसे और किताबें खिलाएं। आप ब्लैक एंट को जितनी अधिक किताबें खिलाएंगे उतनी ही अधिक ज्ञान और जादुई कौशल प्राप्त करेंगे। सिस्टम विंडो के चले जाने के बाद थियो अपने हाथ की तरफ देखकर ब्लैक एंट से कहता है, क्या ये आवाज तुम्हारी है? थियो विश्वास नहीं कर पा रहा है क्योंकि आज तक थियो एक भी जादू पूरी तरह से नहीं कर पाया था और ऊपर से ये लाइटनिंग मैजिक। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी लाइटनिंग मैजिक भी कर पाएगा। एकेडमी के सभी लोग लाइटनिंग मैजिक कर पाते थे लेकिन थियो कभी लाइटनिंग मैजिक नहीं कर पाता था। थियो अचानक आज लाइटनिंग मैजिक कैसे कर पाया? थियो थोड़ी देर अपने हाथ की तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने एक अजीब सी मुस्कान दी, मानो उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। थियोडोर धीरे धीरे खड़ा हुआ। थोड़ी देर उसने अपने हाथ में मौजूद ब्लैक एंट की तरफ देखा। थियो ने एक अजीब सी मुस्कान दी, मानो वो कोई बड़ी योजना बना रहा हो। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स का लक्ष्य पूरा करना न भूलें, क्योंकि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो इसका अगला एपिसोड नहीं आएगा, इसलिए जल्दी से लक्ष्य पूरा करें। कमेंट करके बताएं कि क्या आपको अगला एपिसोड चाहिए। आपका लाइक और कमेंट ही हमारे अगले एपिसोड की कुंजी है। सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें।